हाय मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज चाणक्य कोचिंग सेंटर मिर्जागंज की तरफ से अर्थशास्त्र के बारे में पूरा डिटेल किया जाएगा। और ये किसके द्वारा? तो भाई आर के सिन्हा के द्वारा बताया जा रहा है। गौर से सुनिएगा कि अर्थशास्त्र क्या होता है। पहला में नाम क्या है? अर्थशास्त्र। पहला का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कितने शब्द? दो शब्द, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा, और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान या तो सिद्धांत का शब्द, विज्ञान या तो शांत। इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे, पहले इधर बताते हैं। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखिएगा, अर्थशास्त्र का नामकरण किसे कहते हैं? जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण करता है कि नहीं करता है, उसी प्रकार जो है अर्थशास्त्र का जो है नामकरण करने वाले थे, जिसका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। जिसका नाम क्या था? अल्फ्रेड मार्शल। नाम बताइए जिसका नाम क्या था? अल्फ्रेड मार्शल। अब देखिए अल्फ्रेड मार्शल क्या बताया था, ये नामकरण किया था। अब देखिए अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसमें कोई जानकारी नहीं, इसमें फैक्ट है। क्या है? फैक्ट। ध्यान से इसको याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का पिता किसको? एडम स्मिथ को। अब देखिएगा एडम स्मिथ एक पुस्तक लिखा था। एडम स्मिथ एक क्या था? पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक का क्या था? नाम था। और ये पुस्तक कब लिखा गया था? 1776 ईस्वी में लिखा गया था। अगर कोई पूछेगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा गया था? 1776। किसने लिखा था? एडम स्मिथ। किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने लिखा था। और ये किसके बारे में लिखा था? तो अर्थशास्त्र के बारे में। किसके बारे? अर्थशास्त्र के बारे में। अब देखिएगा ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले। द वेल्थ ऑफ नेशन इसी पुस्तक में जो है एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। यानी इसी पुस्तक में एडम स्मिथ ने, किसने? एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान कहा। किसका विज्ञान? धन का विज्ञान कहा। किसने कहा? एडम स्मिथ ने। इसने कौन सा पुस्तक में? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। आगे बढ़े। अब देखिए एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। परिभाषित करने का मतलब है परिभाषा दिया। किसका? अर्थशास्त्र का। इसलिए इसे अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। इसलिए इसे अर्थशास्त्र का क्या कहा गया? जनक कहा गया। अगर कोई पूछेगा कि अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा गया है किसको? एडम स्मिथ को, तो बोलिएगा कि एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का परिभाषित किया। अर्थशास्त्र को क्या किया? परिभाषित किया। इसलिए इसे अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। इसलिए अर्थशास्त्र का क्या कहा गया? जनक कहा गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि अर्थशास्त्र क्या कहना चाह रहा है। इसमें कुछ बात बोल रहा है, सुनिए गौर से, कि ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी आर्थिक गतिविधियां, ऐसी आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक शब्द जो बना है अर्थ से बना है। अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा। इसमें जितना भी बात करेगा धन या पैसा। गतिविधियां का मतलब होता है एक नियम कानून का चलना, यानी जारी होना। यानी जितना भी इसमें काम किया जाएगा सबका सब धन या पैसा से रिलेटेड रहेगा। धन या पैसा का क्या रहेगा? रिलेटेड, जिसमें लाभ या तो हानि। यानी हो सकता है कोई भी काम कर रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं तो उसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उसमें लाभ या तो हानि हो सकता है। इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। इसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था कितने शब्द से बना है? कोई पूछेगा अर्थव्यवस्था कितने शब्द है? दो शब्द। पहला में क्या है? अर्थ, दूसरा में क्या है? शास्त्र। अर्थशास्त्र, सॉरी अर्थव्यवस्था बोल दिए थे, अर्थशास्त्र यहाँ पर लिखा है। अर्थशास्त्र भी जो है दो शब्द से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है? धनिया पैसा। धनिया पैसा का मतलब समझ रहे हैं? धनिया पैसा। अब देखिएगा और दूसरा में क्या है? शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान। शास्त्र का मतलब क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है जिसमें विशेष जानकारी देता है उसी को विज्ञान कहते हैं। समझ आ रहा है? जो विशेष जानकारी देता है उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान। यानी कहने का मतलब ये पूरा टोटल अगर बोला जाए तो धन का विज्ञान। यानी अर्थशास्त्र जो है किसका विज्ञान है? धन का एक विज्ञान है। धन का एक क्या है? विज्ञान है। इसका कोई भी पूछेगा कि अर्थशास्त्र क्या है तो धन का विज्ञान है। धन का क्या है? विज्ञान है। अब देखिएगा अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए कि सामाजिक विज्ञान का वह शाखा, सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसमें, यानी सामाजिक विज्ञान का वह शाखा, गौर से सुनिएगा, सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसमें वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का क्या? उत्पादन के साथ साथ वितरण, विनिमय तथा उपभोग किया जाता है। उपभोग किया जाता है तो उसे अर्थशास्त्र कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं या तो अर्थशास्त्र कहलाता है। अब देखिएगा तोड़ के हम इसको बता रहे हैं। सामाजिक का मतलब क्या होता है? यानी सामाजिक जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल जाता है तो उस दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलने के बाद उसमें एक समाज चलाया जाता है। और वो समाज में जो है सबका मान सम्मान होता है, उसका नियम वो मानता है, उसका नियम वो मानता है। यानी सबका नियम बराबर होना चाहिए। उसी जिसमें सबका नियम चलता है उसी को सामाजिक कहते हैं। और सामाजिक में जो है समूह में रहता है,
एक व्यक्ति नहीं रहता, उसमें कितना रहता है, समूह रहता है। और विज्ञान का मतलब जिसमें विशेष जानकारी होता है। शाखा का मतलब होता है एक सामाजिक विज्ञान का, जिस प्रकार पेड़ पौधा का एक शाखा होता है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। जिसमें देखिए किसके किसके बारे में जो है उत्पादन किया जाता है। इसमें अर्थशास्त्र में दो चीज का उत्पादन किया जाता है, पहला में वस्तुओं का और दूसरा में क्या, सेवाओं का। वस्तुओं का आने का मतलब है जब किसान खेती करता है तो खेती में क्या क्या हो जाता है, गन्ना हो सकता है, मिर्च हो सकता है, गेहूं हो सकता है, धान, तो वो वस्तु हुआ कि नहीं, तो उस वस्तु से पैसा कमाया जाएगा कि नहीं, हाँ कमाया जाएगा। अब देखिए सेवाएं, सेवाएं किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने कौशल या तो शिक्षा या तो दक्षता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उत्पादन बांटता है तो उसे क्या कहते हैं, सेवाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेवाएं के नाम से जाना जाता है। सेवा इसमें जितना भी किया जाता है कौशल के आधार पर, किसके आधार पर, कौशल के आधार पर। अब इसका परिभाषा देखिए, उत्पादन का मतलब होता है निर्माण। उत्पादन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। उत्पादन के साथ साथ वितरण, वितरण का मतलब होता है बंटवारा। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। विनिमय का, उपभोग का मतलब होता है जो प्रयोग कर रहा है, जो किसी वस्तु को प्रयोग करता है उसको उपभोग कहते हैं, किया जाता है, तो अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब अर्थशास्त्र के जन्म के कारण सॉरी अर्थशास्त्र के जन्म के कारण ये संसाधन सीमित है। पहला में क्या बोल रहा है, संसाधन सीमित है और इसी संसाधन को हमको ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना है। ये संसाधन सीमित है, संसाधन कम है, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, विस्तार करना है। यानी हमारे घर में पूंजी कम है और उसी पूंजी से आगे बढ़ना, ये कौन सिखाता है, अर्थशास्त्र बताता है, अर्थशास्त्र बताता है। अब देखिएगा एक बार फिर डिटेल कर देते हैं, फटाफट सुनिएगा कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र का नामकरण किसने किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने। फटाफट बोलिएगा, अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का पिता किसको, एडम स्मिथ को। ये कौन सा पुस्तक लिखा था, तो वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखा था, 1776 ईस्वी में, 1776 में। ये कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड का। इसी पुस्तक में एडम स्मिथ ने, इसी पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। अब क्वेश्चन पूछेगा धन का विज्ञान कौन सा पुस्तक में बोला गया है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन। अब देखिएगा एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित किया, इसलिए इसे अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। इसलिए इसे अर्थशास्त्र का क्या कहा गया है, जनक कहा गया है। देखिए मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते पढ़िए तो ठीक ठाक लगेगा। अब देखिएगा, अब इसमें बोला है कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यानी ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसमें लाभ और हानि हो, जिसमें क्या हो, यानी एक ऐसे कार्य करना है जिसमें लाभ हो सकता है और हानि हो सकता है, वो कौन बताता है, अर्थशास्त्र बताता है। अब देखिए अर्थशास्त्र दो शब्द से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब धन या पैसा और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान या तो सिद्धांत कह सकते हैं। यानी धन का विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं, धन का विज्ञान को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अब देखिए सामाजिक विज्ञान का वह शाखा, इसका परिभाषा, सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसमें वस्तुओं वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन के साथ साथ वितरण, विनिमय तथा उपभोग किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहलाता है। उसे क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब देखिएगा अर्थशास्त्र का जन्म क्या क्या लेने का क्या कारण है, पहले संसाधन सीमित है, उसी सीमित संसाधन को, यानी घर में पैसा कम है और उसी कम पैसा से क्या हमको आगे बढ़ना है, कुछ करना है और कुछ दिखाना है, इसी को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। आज तक यही तक, बाकी बात कल। जय हिंद, जय भारत।